हाय गाइस। तो गाइस हमारा रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर तक कंप्लीट हुआ। तो अब हम करेंगे आगे 6 नंबर से। ठीक है, तो फटाफट निकाल लीजिए अपना कॉपी और आपका बुक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करें। चलिए। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं, चलिए आपका 6 नंबर। ठीक है, आपका चल रहा है एक्सरसाइज 1.1। हम धीमे धीमे ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। चलिए 1.1 का हम 5 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब करते हैं 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्या बोला है? सो दैट द रिलेशन, मैं लिख देता हूं, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, आपको एक सेट दिया है, इन द सेट 1 2 3 एलिमेंट दिया है एक सेट में। ठीक है, गिवन बाय आपको रिलेशन दे दिया भाई। कितना रिलेशन किस प्रकार दिया है? 1 2 दिया है। ठीक है, और 2 1 आपको रिलेशन बना के दे दिया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और इसको आपको क्या करना है? इट्स सिमेट्रिक बोल दिया है। इट्स सिमेट्रिक आपको शो करना है। इट्स सिमेट्रिक but neither reflexive और क्या ट्रांजिटिव। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है समझो पहले इसको। आपको एक मतलब सो दैट द रिलेशन आर का रिलेशन इन द सेट, ये 1 2 3 दे दिया, आपको रिलेशन दे दिया भाई। ये आपको ये रिलेशन चेक करना है कि सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, आपको शो करना है, और आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलिए हम शो करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। वही प्रोसेस भाई। सबसे पहले तो आप देख लो जो आपका सेट है, आपका जो सेट है क्या दिया है? सेट आपका 1 2 3 है, और रिलेशन आपको बना के दे दिया है 1 2 2 1 दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सुनना, पहले हम क्या करेंगे भाई? रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, है ना। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन जानते हो, सेम एलिमेंट और एक ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट का रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ध्यान सुनना। अब मान लेते हैं कि 1 2 3 सब एलिमेंट तो भाई सेट में है ना। तो कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि जितना भी आपका सेट में एलिमेंट है सबका यहाँ पर डुप्लेट क्या होना चाहिए? नंबर होना। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे। यहाँ पर 3 ठो है तो 3 का पूरा 1 2 3 तीनों का पूरा डबल होना चाहिए यहाँ पर 1 1 2 2 3 3। बट यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो इसको लिखना है कैसे? ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसे नहीं लिखना है, आपको थोड़ा दिखाना है, समझाना है। ठीक है, अब सुनना, ऐसे लिखना है इसको, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए मतलब 1 2 3 इसमें से कोई भी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ए रिलेशन में देखना, रिलेशन में आपका ए है क्या? डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 1 है? नहीं है क्या? अरे भाई 1 1 है कि 2 2 है कि 3 3 है, ऐसा कुछ है? नहीं है। यानी आप यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर दैट इज देकर आप लिख सकते हो, जैसे आपका 1 1 2 2 और 3 3 ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है कहाँ पर? रिलेशन में, है ना। रिलेशन में आपका 1 1 2 2 3 3 नहीं है, सो आप कह सकते हो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। चलिए, तो सबसे पहला तो हम शो कर लिए भाई रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक। देखना यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो सिमेट्रिक। ध्यान सुनना, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है भाई कि ए बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, बी ए बी ऑर्डर पेयर में होना, मतलब रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भाई 1 2 है 2 1 है, मतलब है। तो यहाँ पर हमारा 1 2 बिलोंग कर रहा है कहाँ पर? रिलेशन में, और 2 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। यानी हम कह सकते हैं क्या? आर इज सिमेट्रिक। क्या?
ट्रिक। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं आप ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव देखना यहाँ पर 1 2 है आपका, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी 1 2 बिलोंग कर रहा है 2 1 में। अब ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है भाई, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी और एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा, और आपका ए सी के साथ रिलेशन होगा, ए सी के साथ रिलेशन होगा। ये समझ में आता है। चलिए, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो अब 2 किसी और के साथ यानी 1 के साथ बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या 1 1 के साथ रिलेशन है? यहाँ पर 1 1 नहीं है, यानी यहाँ पर भाई 1 1 रिलेशन में नहीं है, सो हम कह सकते हैं आर इज नॉट क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा। तो भाई 6 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए 7 नंबर करते हैं, लिख लें। हो गया, लिख लीजिए, हो गया। चलिए बहुत ही आसान था। अब देखते हैं 7 नंबर। चलिए क्या बोला है, लिख लें। क्या बोला है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स। आपको पूरा बुक का, बहुत सारा बुक का आपका एक सेट है, इन ए लाइब्रेरी, ठीक है, ऑफ कॉलेज, ठीक है, गिवन बाई, ध्यान सुनना, गिवन बाई आपको रिलेशन दे दिया भाई एक्स वाई, सॉस दैट x and y have same number of pages। ठीक है भाई, नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, आपको शो करना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको शो करना ये रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ में आ गया? पूरा क्लियर क्या बोला है, ध्यान सुनना। आपको शो करना है कि रिलेशन कौन सा सेट में, ए सेट में, और ए सेट क्या है आपका, पूरा सेट ऑफ बुक्स है इन ए लाइब्रेरी ऑफ मतलब कॉलेज, यानी कॉलेज का जो लाइब्रेरी है उसमें जो बुक है वो बुक का सेट है आपका ए। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि रिलेशन जो होगा एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होगा, जो कि किस प्रकार होगा ना, एक्स और वाई दो ऐसा बुक होगा जिसका कि नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, मतलब एक्स का जितना नंबर, एक्स बुक का जितना पेज होगा वाई का भी उतना क्या होगा, पेज होगा। ध्यान से सुनना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो भाई हम पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन जानते हो, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आर में बोल दिया कि एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होगा, मतलब एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा, किस प्रकार ऑर्डर पेयर होगा ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस बुक का ऑर्डर पेयर होगा। चलिए ध्यान सुनना, हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स बुक एक्स एंड एक्स, क्योंकि भाई एक्स का जितना नंबर ऑफ पेजेस होगा एक्स का भी तो वैसे ही होगा, एक्स एक्स तो दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं एक्स एंड एक्स बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, लिख सकते हैं। चलिए नंबर ऑफ पेजेस यानी हम कह सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग कर रहा है कहां पर, रिलेशन में, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना भाई, ऐसे ही करना है। चलिए रिफ्लेक्सिव गया, अब देखते हैं सिमेट्रिक।
हमको क्या चेक करना है भाई, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो सिमेट्रिक का देखो, सिमेट्रिक का कंडीशन जानते हो, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पर कहानी उल्टा होगा भाई, यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। क्योंकि भाई यहाँ पर एक्स वाई तो बोल दिया कि दोनों का नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो ऑब्वियसली आपका सिमेट्रिक होगा। देखना 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 देखना, तो हम कह सकते हैं कि x एंड y हैज सेम नंबर ऑफ x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो वाई एक्स भी तो वही होगा कहानी, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा ना भाई, उल्टा होकर लिखोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। यानी आप कह सकते हो कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो कह सकते हो कि आर इज क्या, सिमेट्रिक, क्या, सिमेट्रिक। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं क्या, ट्रांजिटिव, ठीक है, लिख लें इतना, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। बहुत ही आसान है भाई, बहुत हम कर चुके हैं ये सब। चलो हम करते हैं अब ट्रांजिटिव, ठीक है। वही वही कहानी हम पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो चिंता मत करो, इसके बाद आपका फंक्शन आएगा, ठीक है। फंक्शन आएगा, फिर नया नया चीज़ हम सीखेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पर सपोज मैं मान लिया लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब वाई और किसी के साथ बिलोंग कर रहा है आर में, रिलेशन में, यानी वाई और जेड का भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो ऑब्वियसली आपका एक्स जेड भी नंबर ऑफ पेज सेम होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स जेड बिलोंग्स टू क्या, आर। यानी इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हम लिख सकते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि आर इज क्या, ट्रांजिटिव। यानी आपका तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो आप कह सकते हो कि सो और हैंस, ठीक है, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान। चलिए फटाफट लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, हो गया। हो गया, चलिए चलिए हो गया। चलिए अब हमारा 7 नंबर कंप्लीट हुआ, 8 नंबर भाई आपके लिए मैं छोड़ दिया। चलिए 8 नंबर खुद से ट्राई करना, ठीक है, कितना वही नंबर करेंगे। 8 नंबर आपके लिए छोड़ दिया, तो मैं बताऊंगा 9 नंबर। चलिए 9 नंबर बताता हूं। 9 नंबर का 2 ठो दिया है, ठीक है, 9 नंबर। 8 नंबर आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, ये आपके लिए। मैं 9 नंबर बता रहा हूं। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, क्या बोला है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, इन द सेट, आपको एक सेट दे दिया और बोल दिया सेट, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, जेड सॉस दैट होगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। गिवन बाई आपको रिलेशन दे दिया, पहला वाला रिलेशन दे दिया, आर इक्वल टू ए बी सॉस दैट ए माइनस बी mod is a multiple of 4, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो 2 नंबर क्या बोला है, ध्यान सुनना।
2 नंबर बोला है 2 नंबर बोला है, 2 नंबर दिया है आपका R इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू बी इज एन, मतलब ये दोनों को हमको दिखाना है, इज एन क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और इसके साथ भी आपको बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू, बहुत ही आसान है भाई, रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, 1 इन ईच केस, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए अब ध्यान सुनना, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब आपके पास सेट है ए जो कि आप देख सकते हैं x बिलोंग्स टू z, यानी आपका जो x है वो आपका इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, यानी कहां से कहां तक, 0 से 12 तक, ठीक है। गिवन भाई आपको रिलेशन ये दे दिया, और ये 2 रिलेशन को आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है, ठीक है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले तो पहला वाला रिलेशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ए बी आपको रिलेशन इस प्रकार दे दिया है, और आपका ए जो है भाई मैं लिख लेता हूं, ए आपका 0 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा कहां तक, 12 तक, ठीक है। अब पहला वाला रिलेशन देखो, ठीक है, तो पहले तो हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, है ना, क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो ध्यान सुनना, तो रिफ्लेक्सिव आपका देखो a माइनस बी का मॉड लगा है, तो मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अब सुनना, ध्यान से सुनना, तो क्या मैं अगर मैं यहां पर a माइनस ए ले जाता हूं, क्योंकि भाई हमको क्या दिखाना है, ए बिलोंग्स टू आर दिखाना है, यानी रिलेशन में आपका ए मौजूद होगा। अगर मैं a माइनस ए कर देता हूं तो ये क्या आ जाता है भाई, 0, और 0 आपका मल्टीपल ऑफ 4 होता है, होता है कि नहीं भाई, होता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी आप कह सकते हो कि आर को क्या बोल सकते हो, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव, आर हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक, जगह छोटा पड़ेगा। चलिए सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, ध्यान सुनना, a माइनस बी का मॉड, अरे भाई कोई भी इंटीजर ले जाते हो, a माइनस बी, मान लो यहाँ पर है आपका 6 है और यहाँ पर है आपका 2 है, ठीक है, तो 6 से 2 जाएगा तो 4 आएगा, कितना आएगा, 4, और 4 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं a माइनस बी, यानी मतलब a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ, सपोज यहाँ पर ऐसे लिखना है भाई, लेट मान लेते हैं, लेट कोई भी हो सकता है ना एलिमेंट, लेट a माइनस बी का मॉड इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देन b माइनस a का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। सो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी ए कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं भाई, रिलेशन में, ठीक है ना भाई, ठीक है, समझ में आया, पूरा रिलेशन में मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं कि आर इज क्या, सिमेट्रिक, ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर, ध्यान सुनना, हो गया। अब इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, चेक करना है। चलिए अब हमको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव, क्या, ट्रांजिटिव, चलो भाई इसको भी मिटा देते हैं। ट्रांजिटिव, ध्यान सुनना, तो मुझे मान लेते हैं सपोज कि a माइनस बी का मॉड, ये आपका मल्टीपल ऑफ क्या, 4 है, m लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और b माइनस सी ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 है, तो भाई a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा।
सो हम कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी भी बिलोंग्स टू आर। सो आप आर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ट्रांजिटिव, यानी आपका इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, हेंस आर इज इक्विवेलेंस। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इक्विवेलेंस तो आपको दिखाना था, दिखा लिए हम। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था, दिखा दिया। अब इसके साथ आपको क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू 1, ये सब लिखा था ना, मैं मिटा दिया था ना, 1 बोला था ना, रिलेटेड टू 1 बोला था। यानी आपको क्या दिखाना है कि ये जो आपका सेट है, तो ये सेट में आपका जो 1 है, तो आपका जो रिलेशन में 1 रिलेशन में जो आपका ऑर्डर पेयर होगा भाई, तो ऑर्डर पेयर में आपको 1 कहाँ पर दिख रहा है, 1 से रिलेटेड सब आपको ऑर्डर पेयर लिखना है, साफ साफ बोला है, 1 से रिलेटेड पूरा ऑर्डर पेयर लिखना है। तो भाई यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, चलो ये हो गया, लिख लिया ना, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर दूसरा वाला इसका हम रिलेशन का चेक करेंगे। ठीक है ना, पहले इसको देख लो, अब सुनना क्या बोल रहे हैं। अब हमको क्या बोला है कि a माइनस बी का मॉड मल्टीपुल ऑफ क्या होगा भाई, मल्टीपुल ऑफ क्या होगा बोला है, 4 बोला है। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखना है कि सेट लिखना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 लिखना है, ऑल एलिमेंट सब एलिमेंट लिखना है। तो ध्यान सुनना कि यहाँ पर सोचो, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी मतलब आपको ये यहाँ पर ध्यान सुनना, ऑर्डर पेयर लिखना है जो कि आपका ये ऑर्डर पेयर में 1 होना चाहिए, जैसे भी करके 1 एक तो इधर हो कि इधर हो, जो भी हो, यानी 1 से रिलेटेड ऑर्डर पेयर आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्या क्या हो सकता है भाई, आपको एलिमेंट चूज करना है कहाँ से ना, ए सेट में से। ठीक है, 1 से लेके आपका 12 तक, लेकिन 1 रिलेटेड होना चाहिए। तो सोचो अगर हम यहाँ पर ए जगह पर 1 ले जाते हैं और बी जगह पर क्या लेंगे जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा भाई, क्या क्या हम लिख सकते हैं, 5, यानी आपका 1 5 हो सकता है, यानी आपका जो रिलेशन में क्या हो सकता है भाई, 1 5 हो सकता है, और 5 1 भी हो सकता है भाई, क्योंकि 1 5 से 1 माइनस 5 कर देंगे, मॉड कर देंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, 4 मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, तो 1 5 होगा, 5 इधर 1 लिख सकते हो, 5 से 1 जाएगा वही 4 आएगा। और क्या लिख सकते हो भाई, और लिख सकते हो आपका 1 9 और 9 1 लिख सकते हो ना, 1 9 और 9 1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। 1 से 9 कटेगा तो -8, -8 का मॉड यानी +8 मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, वही भी कहानी 9 1 का भी कहानी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो हमको क्या लिखना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सब एलिमेंट लिखना है जो कि 1 के साथ रिलेटेड है। तो 1 के साथ 5 भी है और 1 के साथ 9 भी है, यानी 1 5 9 लिख सकते हो। तो आपका जो सेट यहाँ पर लिखना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर क्या लिखना है, 1 5 9, ऐसे बस लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये हो गया भाई पहला वाला। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला ये रिलेशन हो गया, समझ में आ गया। अब ये रिलेशन का देखेंगे। चलिए अब पहले तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो भाई यहाँ पर साफ साफ a = b बोल दिया, a जो होगा b वही होगा। तो भाई यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि लेट a बिलोंग्स टू क्या, a बिलोंग्स टू r, रिलेशन में अगर a है तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर a बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि भाई a के साथ इक्वल है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि r को क्या, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। अब लेट मान लेते हैं कि a, ध्यान सुनना, a और b इक्वल बोल दिया। मान लेते हैं कि a b कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, a सेट में। ठीक है, इंटीजर जो कि है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर भाई a b सपोज मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है r में, तो ऑब्वियसली a b के साथ इक्वल बोला है,
तो उसका उल्टा करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए बिलोंग्स टू आर भी है, लिख सकते हैं, क्योंकि बी भी इक्वल है आपका ए के साथ। ए अगर बी के साथ इक्वल है तो बी ए के साथ इक्वल होगा। सो हम क्या कह सकते हैं भाई कि आर इज क्या सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक। चलिए अब ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चलो मान लेते हैं कि ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी लिख देता हूँ। ए बी सी कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? ए सेट में, जो कि आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है अप टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ए बी मान लेता हूँ फिर कि लेट है ना, यहाँ पर लेट लिखना, लेट। फिर अब मान लेता हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू क्या है? आर है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आपका आर है। क्योंकि भाई ए बी के साथ इक्वल होगा, बी सी के साथ इक्वल होगा, तो भाई ए सी के साथ ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि ए बी के साथ इक्वल हो गया ना, और बी सी के साथ इक्वल है, मतलब ए सी के साथ इक्वल होगा। यानी भाई यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी के साथ इक्वल एंड बी सी के साथ इक्वल। सो हम लिख सकते हैं क्या कि ए सी के साथ इक्वल होगा। यानी आप लिख सकते हो कि ए सी आपका बिलोंग करेगा रिलेशन में। यानी भाई आर इज क्या ट्रांजिटिव। अरे भाई ये देखो, ये सब हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना, ट्रांजिटिव। यानी आर आपका इक्विवेलेंस हो गया है। ठीक है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये रिलेशन में आपका वन से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, तो ए बी के साथ इक्वल बोल दिया है, तो आप जो भी एलिमेंट लोगे इंटीजर्स का, वहाँ 0 से लेके 12 तक, तो सब इक्वल होगा, यानी सब इक्वल वाला मिलेगा। अगर ए जगह पर आप 1 ले जाते हो तो बी भी 1 होगा, क्योंकि ए बी के साथ इक्वल है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ये सब होगा। तो हमको 1 से रिलेटेड ही देखना है। तो 1 से रिलेटेड क्या होगा भाई? सिर्फ 1 1 के साथ ही रिलेटेड होगा, और 1 और किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा भाई, क्योंकि ए बी के साथ इक्वल बोल दिया, तो 1 1 के साथ इक्वल होगा ना, 2 2 के साथ इक्वल होगा। यहाँ पर 1 = 2 नहीं होगा, इसे 1 2 ऑर्डर पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ए बी के साथ इक्वल होगा, यानी आपका 1 1 ही होगा। यहाँ पर लिखना है सेट ऑफ एलिमेंट, लिख देना डायरेक्ट भाई, एलिमेंट्स आर क्या होगा भाई? आपको 1 1 में मिलेगा ऑर्डर पेयर, यानी आप क्या लिख सकते हो भाई? क्या लिख सकते हो? सिर्फ 1 होगा आपका। ठीक है, सेट लिखना है पर सेट फॉर्म में, ये आपका रिलेशन फॉर्म में लिख दिया, ये आपका सेट में आपका 1 ही मिलेगा, 1 1 के साथ ही रिलेटेड होगा, यानी आपका 1 होगा। चलिए भाई, बहुत ही आसान था। तो गैस यहीं पे रखते हैं, हम छोटा छोटा लेक्चर बनाते जाएंगे। ठीक है भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं, हम पार्ट 1 पार्ट 2 हम मेंशन कर देते हैं थंबनेल में, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हुआ 9 नंबर तक, है ना। 10 नंबर से 16 नंबर तो देखेंगे नहीं तो एक ही साथ सब उड़ा देंगे। ठीक है, एक साथ, हाँ, और एक ठो लेक्चर बस लगेगा भाई। ठीक है, और एक लेक्चर कंप्लीट कर देंगे हम पूरा रिलेशन का कहानी। फिर आएगा आपका फंक्शन। फंक्शन भी एक प्रकार का आपका टाइप ऑफ रिलेशन होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।